जुलाना के गांव बराड़खेड़ा में आईएनएलडी विधायक अभय चौटाला ने एक जनसभा को संबोधित किया। अभय चौटाला के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने एक भव्य पंडाल लगाया। पूरे जिले भर से आईएनएलडी के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में पहुंचे। प्रदेश के लगातार किसानों पर राजनीति गरमाती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस के साथ साथ अब आईएनएलडी भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ किसान आंदोलन करने की तैयारी में है। जिसको लेकर आज जनसभा के माध्यम से अभय चौटाला ने कहा कि 15 नवंबर के बाद ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी। किसान विरोधी कानून में बदलाव करवाए जाएंगे। प्रदेश की सरकार लगातार किसान विरोधी कार्य कर रही है। इस सरकार को लोगों ने नकार दिया था, उसी सरकार को लोग बनाने का कार्य कर रही है, जो जनता के बीच में जाकर बुजुर्गों और किसानों का मान सम्मान करने की बात करते थे। जनता ने तो बीजेपी को सत्ता से बाहर कर ही दिया था, लेकिन इन्हें 10 सीटें मिलने के बाद सत्ता बनाने का कार्य किया और एक अच्छे पद की लालसा में चौधरी देवीलाल की नीतियों को बीजेपी के आगे गिरवी रख दी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब कांग्रेस में प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जाते जाते 5 जातियों को आरक्षण देने का काम किया था। ये कहा था कि मैं इन 5 जातियों को अलग से 10% रिजर्वेशन दे करके स्पेशल बैकवर्ड क्लास में शामिल करता हूं। और सुप्रीम कोर्ट में जब उसके दस्तावेज पेश किए गए तो वादे अधूरे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को समाप्त कर दिया कि हम इन 5 जातियों को नए सिरे से इनको फिर आरक्षण मिले, इसके लिए नया कानून बनाने का काम करेंगे। मैंने कहा अगर आप किसी कानून के तहत इनको आरक्षण दोगे तो हम आपकी बढ़ाई करेंगे, लेकिन साथियों जहां आरक्षण देना चाहिए था 15 महीने लटका करके और उस आरक्षण से जुड़े हुए लोगों को आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये निकला कि हमारे 32 इनोसेंट बच्चे जो उस आरक्षण आंदोलन के दौरान कई बड़े बुजुर्ग जो सड़कों पे बैठे थे, रेल मार्ग बंद कर रखे थे, उनकी सेवा में जो लगे हुए थे, उनको इन भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में बैठे लोगों ने मौत के घाट उतरवाने का काम किया। जिन लोगों ने सत्ता बनवाई इनकी, वो लोग ये कहा करते थे कि भाजपा की जो सरकार है ये हत्यारों की सरकार है, ये किसान विरोधियों की सरकार है। वो कहा करते थे कि ये बुजुर्गों का अपमान करने वाली सरकार है, और लोगों के बीच में जाकर के खड़े होकर के वायदा करते थे, कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को लागू करेंगे। उनको कैसे पद मिले, इसके लिए साथियों जहां चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रखने का काम किया, वहीं हरियाणा के लाखों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। जो कानून बनाए गए उसमें साफ साफ लिखा है कि आने वाले समय में आप अपनी फसल मंडी में ले जाकर के नहीं बेचेंगे। मंडी में इसलिए नहीं ले जा सकोगे कि आपको अपनी फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी, दस्तखत करने पड़ेंगे कंपनियों के साथ। वहीं साथियों कहीं सरकार ने यह नहीं लिखा कि किसान की जो फसल है एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। आज जो जगह जगह किसानों को लेकर के आंदोलन हो रहे हैं, आज जो किसान सड़कों के ऊपर अपनी लड़ाई लड़ रहा है, किसान कभी भी जाकर के बिना किसी दिक्कत, बिना किसी मजबूरी, बिना किसी कठिनाई के कभी सड़क पे जाकर के नहीं बैठता। किसान तब जाकर के सड़क पे बैठता है जब सरकार उसको मजबूर करती है। आज मांग इस बात की हो रही है कि आप अध्यादेश तो लागू कर दिए, कानून बना दिए, लेकिन उसके अंदर आपने ये नहीं लिखा कि आपकी फसल जो एमएसपी से कम नहीं बिकेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सत्ता में आने से पहले हमें कहा था
कि जो काला धन यहां से विदेशों में ले जाकर के कांग्रेस के लोगों ने जमा कराया, हम उस काले धन को वापिस लेकर के आएंगे और जन धन योजना के तहत एक एक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा देंगे। लोगों ने विश्वास कर लिया, प्रधानमंत्री के कहने से वोट दे दिया, सत्ता में बीजेपी आ गई, 15 लाख आ गए कि नहीं आ गए? तो फिर कैसे भरोसा करेंगे? 15 लाख पे भरोसा ही किया था, और क्या किया था? भरोसा करके वोट दे दिया, सत्ता में ला दी। अब कहते हैं एमएसपी पे भी भरोसा कर लो। एमएसपी पे कहीं गलती से भरोसा कर लिया तो फिर ये मान करके चलो, ना फूट बाण जोगा रहेगा, ना कहीं बिकट जोगा रहेगा। इसलिए साथियों, एक ही बात हमने कही है, ये जो कानून तुमने बनाया इसके अंदर इस बात की गारंटी दो, एक नई अमेंडमेंट करो कि किसान की कोई फसल अगर एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होगा। आपराधिक मामला दर्ज नहीं करते, इस बात की गारंटी नहीं देते, उल्टा इसके अंदर एक लाइन और जोड़ दी। उस लाइन में लिख दिया कि किसी कंपनी वाले के साथ अगर आपका कोई विवाद हो गया तो आप कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, आप कोर्ट में जाकर के कहीं अपनी बात नहीं कह सकते, लड़ाई नहीं लड़ सकते। एसडीएम के दफ्तर में जाओगे, दरखास्त दोगे, एसडीएम सुनेगा नहीं सुनेगा उसकी मर्जी है। 30 दिन में एसडीएम फैसला करेगा, अगले 30 दिन में डीसी करेगा। डीसी और एसडीएम को जज थोड़े लगे हुए हैं जिनसे हमें इंसाफ मिल जाएगा। एसडीएम और डीसी तो वो नौकर हैं जो सरकार के आदेश को मानेंगे। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मेरा नौकर उस दिन बनेगा जिस दिन मुख्यमंत्री बना दोगे, फिर तो रड़क काट दूंगा। इस काम के समय में पंजाब का किसान जो है लगातार केंद्र की सरकार के साथ अपना विरोध प्रकट करके कैसे उसको मजबूर किया जाए, कैसे कानून में तब्दीली लाई जाए, उसके लिए लड़ रहा है। अगर हम किसान के हितैषी हैं तो हमें मिलजुल करके लड़ना चाहिए। कैसे किसान की लड़ाई लड़ी जाए, इसके लिए साथियों राजनीति से ऊपर उठ करके सब किसान संगठनों को साथ लेकर के, सब पार्टियों को निमंत्रण दे करके, जैसे चौधरी देवीलाल ने, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने मिलकर के किसान के साथ न्याय करवाया था, उसी तरह से हरियाणा प्रदेश में 15 नवंबर के बाद एक ट्रैक्टर यात्रा शुरू करेंगे और उस ट्रैक्टर यात्रा के माध्यम से ही इस किसान की लड़ाई को लड़ेंगे और इतना मजबूती से लड़ेंगे कि केंद्र की सरकार को मजबूर इस बात के लिए कर देंगे कि जो काले कानून इन्होंने बनाए उनके अंदर अमेंडमेंट करके किसान को उसकी फसल के पूरे पैसे मिले और जो कोई उसको सस्ते में लेना चाहे उसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हों।